नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय फॉर्म एप्लीकेशन भरने वक्त जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सारी दिक्कतों के सॉल्यूशन क्या है। जैसे लॉगिन करते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। एक दो नहीं, लगभग आधे से ज्यादा लोग को ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स का मैं आज सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। आपको केंद्रीय विद्यालय 2026 फॉर्म टाइप करना है। फिर उसके बाद जो पहली लिंक मिलेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर सबसे पहले में हम बात करते हैं, जिन्होंने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है वो रजिस्टर कैसे करें। आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे का क्लास, जिस क्लास में वो जाना चाहता है वह क्लास आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में जैसे बच्चे का नाम सूर्य प्रकाश तिवारी है तो फर्स्ट नेम में सूर्य होगा, मिडिल में प्रकाश और लास्ट में तिवारी। ठीक है। उसके बाद ये सब डिटेल आप भर दीजिएगा कि बच्चा डिफरेंटली एबल नहीं है तो नो, यस जो आपको भरना हो। उसके बाद बच्चे की जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या माता पिता केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉय हैं। तो या तो आप यस कर सकते हैं अगर आप वहाँ स्टाफ हैं, या फिर आप नो कर सकते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम वो अगर डिफेंस में है तो ये सब कहाँ भरे, तो ये सब आगे फॉर्म में भरने को आएगा। अभी सिर्फ केंद्रीय विद्यालय वाला पूछा है कि आप काम करते हैं कि नहीं, अब तो बस यही फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, नो अगर करते हैं तो यस। इसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा डाल सकते हैं। कैप्चा कोड जो है, कैप्चा कोड में ही बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे कैप्चा कोड जो है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, या फिर इनवैलिड बता रहा है कैप्चा कोड। उसके लिए एक यही उपाय है कि आपको बार बार कैप्चा कोड डालना है और वेट करना है। कम से कम 30 से 40 सेकंड तक वेट करिए। वापस अगर इनवैलिड हुआ तो वापस से आप फिलअप करिए। आपको तुरंत ऑन द स्पॉट, टाइम टू टाइम 10 से 15 बार नहीं ट्राई करना है। जैसे मैंने एक बार डाला, रजिस्टर पर क्लिक किया, थोड़ी देर वेट किया, वो अपने आप ही देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो गया, मतलब आपका वेरीफाई हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ओटीपी डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ओटीपी अपना, और यहाँ पर सबसे पहले ओटीपी से पहले मैं यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देता हूँ जब तक ओटीपी आ रहा है, XDUYF9। ठीक है, अब ओटीपी, ओटीपी का मैं वेट करता हूँ जब तक आ रहा है ओटीपी। ओटीपी आ चुका है, उसको मैं फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद ओटीपी फिलअप करने के तुरंत बाद आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है और वो वेरीफाई आपका हो जाएगा। वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही आपके पास एक ऐसा इंटरफेरेंस आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब आपको पहले डिटेल अपना पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि सारा डिटेल सही है तो ये जो लॉगिन कोड है इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, वैसे ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो लॉगिन कोड है उसको टाइप करना है। टाइप करते वक्त ध्यान से टाइप करिएगा जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। टाइप करने के बाद तुरंत बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। फिर उसके बाद अपना आप नंबर डाल दीजिए, फिर ये कैप्चा, और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए और ये आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स भरनी है आपको। सबसे पहला बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, जहाँ पर अधिकतर लोगों को दिक्कत आ रही है कि बर्थ सर्टिफिकेट नंबर कैसे भरे, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो जिस सीरियल में लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि भरना कैसे है। तो मैं आपको यहाँ पर ऊपर शो कर दे रहा हूँ, आपको इसी फॉर्मेट भरना है। बीच में जो भी डैश और माइनस का साइन है उसको नहीं टाइप करना है। ठीक है, यह पहला प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व कर दिया। इसके बाद आधार कार्ड, जिन बच्चे का आधार कार्ड है वो अपना आधार कार्ड भरे, और जिनका नहीं है वो इसको खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मदर टंग, मदर टंग में जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली, जो भी है वो आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका है लिंग, जेंडर, फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप, और उसके बाद कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी फिल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपकी फैमिली की जो इनकम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर अबव है। तो आप नॉट इन बिलो पॉवर्टी लाइन भरेंगे, मतलब डज नॉट बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन। इसके बाद पेरेंट्स डिटेल में पूछेगा क्या आप सिंगल पेरेंट है, यानी सिर्फ माता या फिर सिर्फ पिता, तो यस करिएगा। अथवा अगर माता पिता दोनों है बच्चों के तो आप नो करिएगा। इसके बाद यहाँ पर माता के विवरण में सारा चीज भर दीजिएगा, जैसे मिसेस और पूरा नाम, उसके बाद किस स्टेट से हैं, क्या नेशनैलिटी है और किस जगह रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पता भर देंगे। उसके नीचे एक ऑप्शन है कि
क्या माता का एड्रेस पिता के एड्रेस से मैच करता है, तो इसको आप यस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद माता का आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे डिटेल्स भर दीजिएगा। इसके बाद पिता का विवरण शुरू करिएगा आप लोग भरने को। पिता का नाम, पता, एड्रेस, उनकी आय, इनकम, डेजिग्नेशन और सारी चीजें। जैसे अगर वो रेलवे में काम करते हैं तो इंडियन रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, और बाकी डेजिग्नेशन पोस्ट जो है उनकी वो आप फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्कूल सेलेक्ट करने का। तो सबसे पहले जिस स्टेट में है आप, उस स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस स्टेट में जितने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं वो सारे लिस्ट आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी एक स्कूल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है, क्या कैटेगरी जो है वो कैसे सेलेक्ट होगी? तो मैं आपको बता दूं, जो कैटेगरी है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाती है आपके ऑक्यूपेशन के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या 5 किलोमीटर से अधिक है या उससे कम, तो आपको कम ही भरना है जो फायदा करता है बहुत ज्यादा। इसका ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो। यहाँ पर देखिए कैटेगरी 1 ऑटोमेटिकली जो है वो चूज हो चुका है। मैं सेकंड डिटेल भर के आपको दिखाता हूँ। सेकंड स्कूल ऑफ चॉइस, आप तीन तीन स्कूल का चॉइस भर सकते हैं, मैं 2 ही भर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा फिलअप करके दिखाता हूँ। जब देखिए आपको सेकंड चॉइस करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट स्कूल 2 पे क्लिक करिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद पूछा जाए 5 किलोमीटर से अंदर है तो अंदर कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर पहले से कैटेगरी जो है वो चूज हो चुकी रहेगी। बस आपको कैटेगरी वहां पर देखना है, कैटेगरी क्या है। जो कैटेगरी 1 के लोग हैं, जो डिफेंस में है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, उनका सिलेक्शन पहले लिया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी 2 वाले का, फिर कैटेगरी 3, 4, 5, ऐसे 5 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आपको जो जो लोग यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब फिलअप करते हैं उनको जो है कैटेगरी 1 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 कंटिन्यू कर देना है। आपके पास अगर थर्ड चॉइस है तो फिलअप करेगा या फिर उसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चे का जो फोटो है उसको अपलोड करना है। उसको अपलोड कैसे करना है ये देखिएगा। सबसे पहले तो वो आपका 200 केबी से अंडर रहना चाहिए, वो आप कहीं से गूगल से आप बना सकते हैं। और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आपका यहाँ पे लिमिटेशन दिया हुआ है कि वो भी 200 केबी के अंडर होना चाहिए। उसको आप पहले कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक प्रीव्यू आएगा जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है, कुछ गलत तो नहीं है। सारा डिटेल आप ऐसे स्क्रॉल अप करके चेक कर लीजिएगा। अगर सारा चीज सही है तो 7 कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल अप करने के बाद टिक का ऑप्शन आएगा, इस पर टिक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करिएगा और कैप्चा फिल करने के बाद आपका जो है ये लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करिए, फिर उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करिए, सबसे नीचे आएगा प्रिंट, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। एक फाइल में सेव कर लीजिएगा और इसी के साथ आपका पूरा एप्लीकेशन जो है वो फिलअप हो चुका है। अगर आपको सारी डिटेल्स सही से समझ में आ गई और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।